7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। जयपुर टाइगर फेस्टिवल की टाइगर फोटो एग्जीबिशन की अवार्ड सेरेमनी मंगलवार को JLN मार्ग स्थित होटल क्लाकर्स आमेर में आयोजित हुई। इस समारोह में बेहतरीन फोटोग्राफर्स को उनकी अद्वितीय तस्वीरों और बाघ संरक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन द्वारा जवाहर कला केंद्र में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन 27 से 30 जुलाई को किया गया था। अवार्ड सेरेमनी में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इसके अतिरिक्त स्पेशल गेस्ट के रूप में पूर्व IAS पवन अरोड़ा और हेल्प इन सफरिंग की ट्रस्टी टिम्पी कुमार और इसी के साथ JTF प्रेसिडेंट संजय खवाड़, फाउंडर पैट्रन धीरेन्द्र के गोधास सचिवा आनंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। प्रथम रहे नारायण मालू को 51,000 रुपए, द्वितीय रहे मैनाक राय को 31,000 रुपए तथा तृतीय स्थान पर रहे मुजफ्फर शेख और गौरव दाधीच को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। 13 लोगों को कॉन्सोलेशन या फिर मोटिवेशनल प्राइज के तहत 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया और इनमें एकम सिंह, अजय कुमार प्रजापत, अजय पारीख, अमित कुमार शर्मा, अशोक बेहरा, मनीष बारहट, मानसी स्मार्ट, रिधा नारायण, रविंद्र जैन, वाल्मीकि, व्लादिमीर रा, चेक जूनियर, शिव पालीवाला, कृष्ण गोयल और सानंदा पुरोहित शामिल हैं। इसी के साथ बाघ संरक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें सरिस्का टाइगर रिजर्व से हीरालाल बलाई, शिवपाल सैनी और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सहायक वनपाल सीमा मीणा व वन रक्षक खेम सिंह को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में बाघ संरक्षण और JTF की सराहना करते हुए कहा कि बाघ संरक्षण के प्रति यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बाघों व अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मामले में भारत नंबर 1 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विजन के कारण है और नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर है जिनकी बात वैश्विक मंच पर मजबूती से मानी जाती है। पूर्व IAS पवन अरोड़ा ने कहा कि JTF का कार्यक्रम खास है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सभी बाघों के संरक्षक और टाइगर लवर्स एक साथ जुड़ पाते हैं। राजस्थान वाइल्ड लाइफ के मामले काफी समृद्ध है। सरिस्का सेंचुरी में अब बाघों की गिनती 0 से 43 हो चुकी है और इस स्तर को हासिल करने के लिए मीडिया और बाघ संरक्षकों के लिए किए गए प्रयास महत्वपूर्ण है। संस्था के प्रेसिडेंट संजय खवाड़ ने बताया कि एग्जीबिशन की फोटोज में से सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ्स का चयन अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया और इनमें प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर S. नल्ला मुथु, दिनेश कुंबले, माइकल विकर्स और धृतिमान मुखर्जी शामिल हैं। सचिव आनंद अग्रवाल ने बताया कि अलंकार गैलरी में आयोजित इस कार्यक्रम में देश दुनिया के वाइल्ड लाइफ प्रेमियों और फोटोग्राफर्स की 200 से अधिक फोटोज की प्रदर्शनी लगाई गई है और पहली बार बाघों से जुड़े आयोजन में VR तकनीक का प्रयोग कर वन्य जीव प्रेमियों को बाघों की दुनिया में शामिल किया गया। JTF के फाउंडर पैट्रन धीरेन्द्र के गोधा ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य बाघों और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष रूप से स्कूल के बच्चों में और जागरूकता लाना है और यही कारण रहा कि इस साल 25 से ज्यादा स्कूलों के 3500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने JTF में भाग लेकर बाघों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी से न केवल बाघों के जीवन और जंगल को करीब से देखने का मौका मिला बल्कि चर्चा सत्रों में जीव संरक्षण की सीख भी प्राप्त हुई। जयपुर से कानाराम यादव के साथ प्रियंका माली की खास रिपोर्ट देखिए। हर समय चलता रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस बार बजट में अनाउंस की हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ एक हम लोगों ने उसको भी एक बजट में शामिल किया है। हमारे बजट के 10 संकल्प थे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ एक उसमें उसको भी लिया है हमने। अगले साल से हमारा ग्रीन बजट भी आने वाला है। राजस्थान गवर्नमेंट वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री विच इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग टू डू दैट। बहुत सारा काम बाकी है, हम सब जानते हैं और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं तो ये बहुत आगे तक जाता है। बहुत जरूरी है हमारे यूथ में ये चीज, तो आज सब लोग इसको बढ़ा रहे हैं और टीवी कुमार जी को तो मैं कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। बिल्कुल थोड़ा सा डर भी लगता है आपसे क्योंकि आप बहुत ज्यादा एनिमल लवर हैं, इतना ज्यादा कि कहीं भी कुछ भी ऐसी खबर आती है कि एनिमल्स के साथ गलत हो रहा है, आप तुरंत उसमें आगे बढ़कर आई थिंक वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर पीपल लाइक यू एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू बीइंग फ्रॉम राजस्थान, श्री आनंद अग्रवाल जी, ट्रस्टी राजस्थान हेरिटेज
अतिथिगण और टाइगर लवर्स, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आप सब संस्थाएं काम कर रही हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ टाइगर के लिए तो हम सब लोग, क्योंकि मैं भी एमएलए रही भी हूँ सवाई माधोपुर से, सब जानते हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर को। टाइगर पॉपुलेशन मुझे लगता है सबसे ज्यादा, one of the largest populations of tiger in the world. So that's a great achievement. And I'd like to, for that, I would like to thank our Honorable Prime Minister. कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, हर प्रकार से आपने देखा होगा, इंटरनेशनल टाइगर डे हो या वाइल्ड लाइफ डे हो, किसी भी डे को हमेशा किसी सेंचुरी में जाते हैं, वहां अकेले घूमते हैं, वहां का जो भी टाइगर्स हो, चाहे कोई ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया, उस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला और वहां के टाइगर्स की सेवा करने का भी अवसर मिला, बिकॉज आप इंटरकनेक्टेड होते हो, वहां के जनप्रतिनिधि होते हो, बहुत सारे रणथंभौर से यहाँ पधारे हैं, सरिस्का से भी आए हैं, तो एक आप कनेक्शन हो ही जाता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोग भी, मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके मन में भी ये बात है कि हम क्या कर सकते हैं। टाइगर्स को हम सब जानते हैं, हमको टाइगर्स को तो बचाने की बात तो अब मुझे लगता है पुरानी हो गई, हम सब जानते हैं टाइगर्स को बचाना है, अब बचाने वाली बात नहीं है। अब क्या हम कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा है। पहली बार मुझे पता पड़ा कि आप भी इतना कमिटेड है टाइगर के लिए और टाइगर से जुड़े हुए हर प्रकार से उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप लोग अगर इसको प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और स्पेशली आज मैंने देखा कि जिस तरह से यूथ को इनका